बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वीज़ा लग जाए, कहीं से स्पॉन्सर हो जाए, किसी कंट्री से कोई लेटर मिल जाए तो बात बन जाएगी और वहाँ जाके कामयाबी पाना आसान हो जाएगा। नहीं जनाब, इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बाकायदा तैयारी और एक ख़ास किस्म का मिजाज चाहिए। कैसा मिजाज चाहिए? ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान में रहते हुए तालीम में ज़बरदस्त तरक्की यूँ पाई कि ख़ुद सीए किया और बहुत सारे लोगों को स्टडीज़ में कामयाबियाँ दिलाईं। फिर चले गए कनाडा, वहाँ जाके अगेन सीए किया और रियल स्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया और एंटरप्रेन्योरशिप में एक नई जहद को डायरेक्ट किया और फिर कामयाबियाँ पाते हुए एक ऐसे पाकिस्तानी बने जो कनाडा में मुकीम हैं लेकिन शानदार मिसाल हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बाहर जाके अपना एक बेहतरीन फ्यूचर बनाना चाहते हैं। आज हम इनसे बात कर रहे हैं कि कैसे बाहर जाकर किसी फॉरेन कंट्री में जाके आप बेहतरीन कामयाबी पा सकते हैं। तो इस बारे में इन्होंने अपनी लाइफ से जो एक्सट्रैक्ट किया, जो इन्होंने जाना समझा और इनके शऊर ने इन्हें दिया, वो उसका क्रक्स, उसका निचोड़ आज हम अपने ऑडियंस के लिए यहाँ शेयर करने वाले हैं। रज़ा तूर साहब, ये बताइएगा कि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है किसी दूसरे मुल्क जाकर कामयाबी पाना? जी शुक्रिया मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको मैंने 4 पॉइंट्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि आप देखें, जो सफ़र होता है वो आप उसको वसीला ज़फ़र समझें। बिल्कुल सही। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बात तो सही। लोग समझते हैं कि शायद ज़फ़र नाम के किसी बंदे के साथ सफ़र करना हाँ, वो कहते हैं हमारी तो है ही नहीं रिश्तेदारों में, तो हम क्या करें जाके। तो आप ये जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद रखें और हमेशा अच्छा गुमान रखें। बिल्कुल सही। ये बहुत ज़रूरी है। तो इस गुमान से अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो एक तो इस अच्छे गुमान का रखें। ठीक। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर आप जाएं, मेरे एक्सपीरियंस में आया है, जो मैं लोगों को गाइड करता हूँ जी, ये इस तरह ही है। मैं ये इस मिसाल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जी कि जिस तरह अगर आपने एक दीवार के ऊपर दोबारा पेंट करना हो जी, तो सबसे पहले आप उस पेंट के ऊपर दूसरा पेंट शुरू नहीं करते। हाँ, आप सबसे पहले ये करते हैं कि आप सैंड पेपर से उसका पिछला पेंट उतारते हैं मुकम्मल तौर पर, फिर नया पेंट करते हैं तो नया पेंट ग्रिप लेता है। बिल्कुल सही। अदरवाइज वो ग्रिप नहीं लेगा, उतर फिनिशिंग ही तब आएगी जब हम पहले वाला असर रंग करेंगे, उभरेगा, रंग निखरेगा, तो वो उसी सूरत में कि पिछले को आप रिमूव करेंगे, वरना नीचे वाले शेड नजर आते रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने देखा है, जो लोगों को प्रॉब्लम आती है फॉरेन कंट्री में, वो कई साल 2-3 साल तो उनको इसमें लग जाते हैं कि वो कहते हैं कि मैं पिछले कंट्री में, अब जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ मैं अफसर था, मैं ये था, मैं वो था, तो वो उस माइंडसेट से ही नहीं निकल सकते। सही सही सही। तो वो निकलने में वो 2-3 साल लगा देते हैं। सही सही सही, कम से कम। ठीक। अगर वो प्रिपेयर करने में बिल्कुल, और पुरानी बातें याद करेंगे जी, वहाँ तो मेरे पास ऐसे ऑर्डर देता था, मैं वैसे ऑर्डर देता था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप कंट्री को मूव करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपने तेजी से स्विच होना है नए माहौल के मुताबिक। जी एग्जैक्टली। और आपने खुद ये डिसीजन लिया है, किसी ने जबरदस्ती आपसे नहीं दिलवाया। बिल्कुल सही। आप अगर आप का माइंडसेट अडॉप्ट नहीं करेंगे जी तो फिर आपको सेटलमेंट में उतना ही ज्यादा डिले आएगा और प्रॉब्लम्स भी आएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बेहतरीन। तो ये तो एक सबसे पहला पॉइंट, तो आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छी हो पाएगी क्योंकि आप दिल से नहीं कर रहे हैं ना। पहला पॉइंट हो गया, ये बड़ा ही अहम पॉइंट जो कि याद रखने वाला है। जी बिल्कुल, एक तो ये है, और ये पेंट की एग्जांपल से आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल सही। सबसे आसान में कि माइंडसेट ठीक होना बहुत जरूरी। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए, ये आप लोगों से मशवरा करके, जो लोग एक्सपर्ट है, जो वहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं आपकी फील्ड में, जो भी फील्ड है, आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। ठीक ठीक। कि जैसे आप अगर आईटी की फील्ड में हैं या अकाउंटिंग की फील्ड में है या जो भी फील्ड है आपकी, आपको पता होना चाहिए फॉरेन कंट्री में कौन सी स्किल्स की डिमांड है। सही। अगर वो डिग्रीज वो वैल्यू करते हैं तो कौन सी डिग्रीज वैल्यू करते हैं, उनकी अपनी डिग्री है। सही सही। पूरी रिसर्च वर्क के साथ आप बाहर जाएं। जी बिल्कुल, ऐसे ही ना चले जाए। तो आप अनरियलिस्टिक ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी कंट्री से एमए किया हुआ है जी, और आप कह रहे हैं कि मास्टर डिग्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ वो उसको किस वैल्यू पे लेंगे। रज़ा भाई, आपकी डिग्री वहाँ वैल्यूएबल है। रज़ा भाई, इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो आप खुद है ना कि आपने यहाँ से सीए किया हुआ था, आप चाहते तो आप कहते जी मैं तो सीए होल्डर हूँ, डिग्री होल्डर हूँ, मैं वहाँ जाके क्यों, तो आपने अगेन वहाँ से सीए किया। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको वहाँ की फुल एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए जी तो आपको वो देखना पड़ेगा कि वो बेस्ट एक्सेप्टेबिलिटी क्या करके मिल सकती है। जी। और ताकि आपके गोल रियलिस्टिक होने चाहिए। जी। अगर रियलिस्टिक नहीं सोच रहे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
अच्छा, थर्ड जो एलिमेंट है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट में आपको बहुत हेल्प करता है, वो ये है कि आपको नेटवर्किंग आपकी बड़ी अच्छी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप बेशुमार लोगों से मिले जी जी, अपनी स्पेशली अपनी फील्ड के अंदर, ठीक, और वो लोग जो कि स्पेशली आपकी फील्ड में हैं, तरक्की कर रहे हैं या पॉजिटिव माइंड रखते हैं, वो उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और ये अब आसान भी बहुत है क्योंकि ऐसे ग्रुप्स, ऐसे सोशल मीडिया के ऐसे फॉरम्स हैं जहाँ पे आप जल्दी से इन लोगों की नेटवर्किंग में शामिल हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और नेटवर्किंग की भी कुछ टेक्निक्स हैं कुछ, वो ये है कि वो आपको पता होनी चाहिए कि आपने कैसे करनी है, कि आपने किन लोगों से मिलना है, फिर ये है कि आपने उनसे कार्ड एक्सचेंज करने हैं, फिर आपने देखा होगा कि नेटवर्किंग भी असल में एक सीखने वाला फील्ड है हर तरह की। लोगों को नेटवर्किंग भी सही करनी नहीं आती, वो एक दफा मिलते हैं और उसके बाद दोबारा कार्ड, और घर में उनके कार्ड के अंबार लगे होते हैं, वो दोबारा उसे कभी नहीं मिलते। बिल्कुल सही, तो आप एक तो बेशक कम लोगों से मिले, लेकिन फिर आप प्रॉपर फॉलो अप रखिए। बिल्कुल सही, जो वाकई आप सलाम दुआ रखनी चाहिए, और जो आपको अच्छे लगे, जो आप समझते हैं वाकई नेटवर्किंग है, फॉलो अप रखें। फिर नेटवर्किंग में ये नहीं कि आपने अपने से अच्छे लोगों से मिलना है, आपने उन लोगों से मिलना है जिनको आपने हेल्प करनी है। बिल्कुल सही, जिन्हें अच्छा कर सकते, जिनको अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ये टू वे ट्रैफिक है, क्योंकि ये टीम में शामिल हो जाएंगे ना जी, ये टीम में शामिल हो जाएंगे, और जब आप टू वे, फिर अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। जी जी, तो ये नेटवर्किंग सही तरीके से करने में का भी आपको आना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर अपनी आप दुनिया में रहते हैं, परेशान रहते हैं, वहाँ जाकर लोगों को बड़े फन्ने खा समझते हैं ना कि मैं क्यों किसी को मिलूं, वो आके मिल ले मेरे से। जी बिल्कुल, आप पहल करें। बिल्कुल। तो और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस बात से मुझे एक बात याद आई कि जब आप किसी से, ये बहुत लोगों में ये तासुब पाया जाता है कि आप जब किसी से मशवरा करते हैं, तो वो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वो आप मशवरा, अक्सर लोग मशवरा कहते हैं कि मशवरा करने हैं, जी, लेकिन वो असल में अपना मशवरा बताने आते हैं। मशवरा उसने है मांगा फैसला करने के बाद। हाँ बिल्कुल, तो अक्सर लोग ऐसे हैं आजकल। तो ये बहुत जरूरी है कि जी आपको वाकई आपको पता होना चाहिए कि मशवरा करने जा रहे हैं या उसको अपना मशवरा बताना है। बिल्कुल सही, अपना डिसीजन ले भी लिए, फिर भी इस तरह पोज करें कि जैसे आपने उनको सुनना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब इसके लिए देखें एक और चीज भी है, अब ये एक वो नेचर में भी होना चाहिए कि अगर आप हम्बल नेचर के हैं, इससे बात ये भी है, तो ऑब्वियस बात है आपके लिए मशवरा लेना भी आसान है, अब जिंदगी में तरक्की करना भी आसान है, और फ्लेक्सिबिलिटी खास तौर पे इसके लिए बहुत एक चीज ऐसी है। अच्छा, चौथी जो चीज में एलिमेंट है वो ये है कि आप इन सब बातों से के अंदर जो बात है वो ये है कि ये आप एक प्रोसेस है। बिल्कुल सही, इस प्रोसेस पे आपने बिलीव करना। बिल्कुल सही, ये नहीं है कि आप जाएंगे ओवरनाइट कोई चीज हो जाए। जी जी जी, सेटलमेंट जो होती है किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर, एक टाइम लगता है, ये एक टाइम लगता है, क्योंकि आपने वहाँ की मार्केट समझेंगे, राइट, फिर आप उस मार्केट के हिसाब से बिहेव करेंगे, जितने मर्जी आप एजुकेटेड हो। बिल्कुल सही, जब आप नई मार्केट में आप मूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरह, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन मूव करते हैं, तो सारी चीजें, कल्चर चेंज हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गई, एनवायरमेंट चेंज हो गई, तो आप उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करें, बिल्कुल सही, और उसको एंजॉय करें। बिल्कुल सही, ना कि आप उस प्रोसेस में परेशान हो और आप कहीं और जल्दबाज हों, तो अगर परेशान होंगे और जल्दबाज होंगे तो आप फिर फुलिश मिस्टेक्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो जो आपको भी परेशान करेंगी और आपको सेटलमेंट में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। कंसिस्टेंसी तो फिर इसके लिए लाजमी चाहिए ना। बिल्कुल, और ये मोहसिन भाई, ये मेरा लास्ट पॉइंट था हार्ड वर्क का। अच्छा, आप पहुंचे कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क, अल्लाह से हार्ड वर्क, ठीक, क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ठीक ठीक ठीक, अगर आप वाकई मेहनती हैं, और अच्छा, अब इसमें बड़े मजे की बात है, कुछ लोग बड़े मेहनती होते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन वो ही मिसाल, वो गलत डायरेक्शन पे मेहनत कर रहे होते हैं, गलत डायरेक्शन में कर रहे होते हैं। वो जिसके बारे में डॉक्टर सदाकत एक बड़ी खूबसूरत बात कहते होते हैं कि गलत एयरपोर्ट पर शानदार लैंडिंग। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो वो ये कि जो कुछ लोग हैं कि आपको हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन उनका हार्ड वर्क कंसिस्टेंट नहीं होता, यानी कि वो बिल्कुल जिस तरह खरगोश की मिसाल की तरह, कि वो बहुत तेज भागेंगे, लोग कहेंगे वाह जी वाह, लेकिन उसके बाद फिर एकदम चुप, वो मंजिल पे नहीं पहुंचता। तो जो परसिस्टेंट लोग हैं हमेशा वो तरक्की करेंगे, हमेशा वो तरक्की करेंगे, जो परसिस्टेंट लोग हैं वो हमेशा तरक्की करेंगे। और मैंने जो इसका निमोनिक जो पाया वो ये है कि मिस्टर NPH, आपने याद रखना है, मिस्टर तो हम सब लिखते ही हैं MR, और NPH जो है वो इंसुलिन की एक टाइप हुआ करती थी। तो MR NPH यानी कि इसमें सबसे पहले माइंडसेट है, उसके बाद आपका रियलिस्टिक होना है, फिर आपका नेटवर्किंग को सिर्फ कायम रखना नहीं बल्कि समझना भी कि नेटवर्किंग क्या है, और उसके बाद इस प्रोसेस को जानना, और लास्ट वन आपने बताया कि किस तरह से आप एक हार्ड वर्क के साथ अपनी मंजिल को पा सकते हैं। रज़ा तूर की ये खूबसूरत बातें आप तक पहुंची, मेरा ख्याल है कि उन तमाम लोगों का
आज सही मानी में वीज़ा लगा है जो बाहर जाना चाह रहे थे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बस मैं आखिरी पॉइंट कह रहा था कि लाइफ को जो है ना, बेसिकली लास्ट पॉइंट से, कि लाइफ जो है ये 100 मीटर रेस नहीं है, बिल्कुल सही, ये एक मैराथन है। बिल्कुल सही। तो इसमें आप देखेंगे कि कई लोग जो आपके इवन सीनियर्स भी, राइट, और आपके और जूनियर भी, जी, आप सीनियर से आगे निकल जाएंगे लाइफ में, जी जी, और कई जूनियर आपसे आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये वही बंदा जीतेगा मैराथन में जो कंसिस्टेंट है, जो कंसिस्टेंट है, जो दरअसल कछुए का सा माइंडसेट रखता है जी, और लगा रहता है, उसको कोई, उसकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही। तो मुसलसल लगे रहने वाले की कामयाबी कोई नहीं रोक सकता।